नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हाइपरटेंशन यानी तनाव, स्ट्रेस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और उसके बाद आखिर क्या-क्या समस्याएं। इसलिए सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और तनाव को ठोकर मारते रहिए। लेकिन उससे पहले डॉक्टर्स की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अगर तनाव आ गया है तब भी और ना आए, ये हिदायत कौन दे सकता है? डॉक्टर दे सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है एक मशहूर डॉक्टर ए.के. गुप्ता। डॉक्टर ए.के. गुप्ता, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर गुप्ता, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 120/80 यानी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो हमारे बीपी, ब्लड प्रेशर का जो एक वो तय किया है मानक, वो 120/80 इन दिनों कैसा दिखाई दे रहा? 120/30/80 है या लोगों का बढ़ गया है? वैसे तो जब भी ये मानक स्थापित किए जाते हैं वो जनरल लॉ के लिए थे, एवरेज की तरह से, परंतु हर व्यक्ति उस एवरेज में फॉल नहीं करता। तो 120/80 प्लस माइनस 10 दोनों तरफ, 120 का 130 भी हो सकता है, 120 का 110 भी हो सकता है, और जो नीचे का 80 है वो 90 और 70 को हम ठीक नॉर्मल मानते हैं, प्रोवाइडेड उस व्यक्ति को किसी तरह के लक्षण ना आ रहे हो। तो क्योंकि कुछ लोगों को जिनका कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही 100/60 रहता है या 100/70 रहता है, उनको अगर 120 आ जाता है तो उनको उसमें लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जैसे सिर में दर्द, भारीपन, चक्कर आना या बेचैनी वगैरह। और ऐसे ही अगर जिनका कईयों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हाई रहता है, जिनका 130 या 140 रहता है, उनका अगर 120 आता है तो उनको कमजोरी महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक व्यक्ति विशेष का अपना अलग अलग वो भी हो सकता है, परंतु आमतौर पे जब हम उसको करते हैं तो जनरल वो एवरेज ली जाती है, उसमें 120 ऊपर का और 80 नीचे का नॉर्मल माना जाता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, सिर दर्द हो, चक्कर आना की समस्या हो या और भारीपन महसूस हो, इन सब में समझ लीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आपको चेतावनी दे रहा है। तो डॉक्टर गुप्ता, फर्स्ट चेतावनी जो है वो मिले, यानी फर्स्ट स्टेज अगर आ जाए, थोड़ा बढ़ जाए या कम हो जाए, तो किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पेशेंट को क्या करना चाहिए? अगर कभी भी इस तरह के आदमी को लक्षण दिखते हैं जो कि अनयूजुअल, उसके रूटीन से हटकर आ रहे हैं, जैसे अचानक सिर में दर्द हो जाना बिना वजह के, और या उसमें चक्कर आना क्योंकि उसको रीजन समझ में नहीं आ रहा, और परंतु उसके साथ घबराहट होना या बेचैनी होना, ये लक्षण हो सकते हैं उसके ब्लड प्रेशर के। तो ऐसे समय में उनको सबसे पहले अपने निकटतम चिकित्सक के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक जरूर करवा लेना चाहिए। अगर चेक करवाने के बाद अगर आपको पता लगता है कि वो ज्यादा है या कुछ है, तो उसके अनुसार जो चिकित्सक आपको अपनी राय देगा या दवाई देगा या आराम के लिए कहेगा, तो उसके इंस्ट्रक्शन को मान के और वो लगे। और अगर आपको ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है, कभी एक आध बार तो किसी को भी हो सकता है कि जैसे कभी स्ट्रेस ज्यादा रहा या रात को नींद पूरी नहीं हुई, तो सुबह इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। परंतु अगर जब भी आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं और अगर आपकी 3 से 4 रीडिंग्स ज्यादा आती हैं, जो कि 120/80 के अलावा 140 प्लस 90 या और उसके साथ आपको थोड़े लक्षण हैं, तब आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर आप ये मान लीजिए कि आप इस रोग से करीब करीब ग्रसित होने जा रहे हैं या हो चुके हैं। और मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि हम जैसे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी है, उसमें कि लोगों की अवेयरनेस ब्लड प्रेशर के बारे में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ब्लड प्रेशर को एक बीमारी, एक्चुअली बीमारी में बीमारी नहीं है, ये एक अपने आप में एक बीमारी का लक्षण है, जो कि अंडरलाइन बीमारियां और हो सकती है, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो एक उसका एक लक्षण के रूप में आता है, और जो साइलेंटली उसको तंग करता है, जिसको कि इसीलिए हम इसको हाइपरटेंशन को या हाई ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। या यूं कह सकते हैं कि बीमारी का गेटवे ऑफ इंडिया है, बीमारियों का गेट है, और अगर ये गेट खुल गया तो कई बीमारियां हो सकती हैं। मेरा अगला सवाल यही है कि ये जो जांच है बीपी चेक करने की जो है, क्या इसका भी कुछ है कि इतने दिनों में करवाते ही रहना चाहिए? मैंने सुना है कि 30 से 40 साल वालों को 2 बार करा लेना चाहिए, 40 से ऊपर वालों को भी 3-4 बार करा लेना चाहिए, 50 से ऊपर वालों को हर हफ्ते में 5 बार कराना चाहिए। देखिए, इसका कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
जो व्यक्ति अपने आप में स्वस्थ है, वो 70 साल में भी बिल्कुल अच्छा खासा स्वस्थ है, तो उसको ब्लड प्रेशर चेक करने की जब भी कराओ उसका नॉर्मल आता है, तो ऐसा कराने की जरूरत नहीं है। परंतु हाँ, अगर आपको एट एनी स्टेज इन लक्षणों से कभी भी पीड़ित रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर की इनवेरिएबली आपकी अपेक्षा के अगेंस्ट ज्यादा आया है, तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए और उसको जब भी मौका मिले एक बार करा लेना चाहिए। परंतु कुछ लोगों के साथ यहाँ पे ये भी, उनका वैसे ठीक ठाक होते हैं, पर जब जैसे ही उनका ब्लड प्रेशर चेक करने लगो तो उनको कोई बेचैनी या घबराहट होती है और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वो टेम्परेरी फेज होता है। तो ऐसे टाइम पे आजकल तो लोगों ने सबने अपने घरों में मशीन रखी हुई है, तो वहां पे भी एक बहुत मेन अहम बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ब्लड प्रेशर के घरों में रखे हुए, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो उसमें अगर आपने जो लेने का तरीका प्रॉपर ढंग से नहीं लिया तो वो रीडिंग आपकी वेरी कर सकती है, जो कि नॉर्मल ना हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका मैं अपने मरीजों को भी बताता हूँ और आपके माध्यम से यहाँ पे लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की जो मशीन होती हैं, उसकी पहली रीडिंग को अब पूरा ना माने, उसके लिए 3 रीडिंग्स लें और तीनों रीडिंग का एक एवरेज निकालें, तब शायद आपको वो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहली रीडिंग आती है, उसमें जैसे आपको हाई दिखी तो साइकोलॉजिकली आपका और बढ़ गया। हाँ, और बढ़ गया। तो फिर आप सेकंड रीडिंग लें, फिर थर्ड रीडिंग लें और 3 रीडिंग के बाद उसकी जो एवरेज है वो निकाल लीजिए। और बेहतर ये होगा कि उस टाइम पे आप जो नॉर्मली हमें क्या करते हैं कि आपने हाथ ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, तो इसका ये सही तरीका नहीं। इसको ब्लड प्रेशर को मापने का तरीका भी एक सही है कि आपकी जो बाजू है आम प्रॉपर जगह पे रेस्ट कर रही होनी चाहिए और स्थिर होनी चाहिए। और ऐसे समय में आप खांसे नहीं, छींके नहीं या लंबा मतलब वो हंसे नहीं, क्योंकि इनसे जो इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग वाले सेंसर होते हैं वो उसको सेंसिटाइज करते हैं और रीडिंग में वेरिएशन आ सकती है। और फिर भी यानी आपका कहना यह कि ये बाजू जो है वो किसी चीज के ऊपर रख लें ऐसे, बिल्कुल, और फिर यहाँ पर ब्लड प्रेशर की मशीन लगाएं, है ना, और ये मुट्ठी बांध लें। मुट्ठी बांध लें या ना बांधे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, ठीक है, लेकिन इसको सपोर्ट होना चाहिए। हाँ, ताकि आप बाजू हिले नहीं, एक तो बाजू हिले नहीं और आपका, क्योंकि अगर जैसे वो हिलेगा तो जो सेंसर होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो आपकी रीडिंग में वेरिएशन ला सकते हैं। तो जहाँ पे आपकी स्टेबल बाजू स्टेबल है और आप अपने आप को शांत करके रखे हुए हैं, तो रीडिंग सही आती है। अगर आपकी पहले ही बेचैनी है, बदहवासी में है, आप कहीं से बाहर से चल के आ रहे हैं और धूप से चल के और आती आप ब्लड प्रेशर लेने बैठ गए, तो वो उसमें ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है वो सही नहीं होगी जी। अल्कोहल और स्मोकिंग जी, और बल्कि मुझे लगता है तीसरा एक और है, ड्राइविंग, ये भी हाइपरटेंशन बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि जो ये तीनों चीजें हैं, पहली 2 के बिना तो आपका गुजारा है, पर तीसरी के बिना गुजारा भी नहीं है। जी हाँ, ड्राइविंग जरूरी है। हाँ, ड्राइविंग जरूरी है। तो ऐसे समय में जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है और जो दिनचर्या है, उसमें एक बहुत बहुत अहम किरदार निभाता है ये हमारा लाइफस्टाइल। खास करके बीमारियों जिसे हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब भी उन्हीं के अंदर आती हैं। और जब आप अल्कोहल लेते हैं तो उसके बाद आपका डेफिनेटली ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और स्मोकिंग करते हैं तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ड्राइविंग के बाद अगर आप पीसफुली ड्राइविंग करिए तो जरूरी नहीं है, और अगर आप ड्राइवर के साथ पीछे बैठ के आए तो भी हो सकता है कि आपको उतना फर्क ना पड़े। परंतु अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं और खुद ट्रैफिक में से आ रहे हैं जहाँ पे लोग बिना सिग्नल के निकल रहे हैं, गलत चला रहे हैं, तो डेफिनेटली इट कैन अफेक्ट योर ब्लड प्रेशर। यानी अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और हॉर्न पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आप कूल रहें, मस्त रहें, क्योंकि गाड़ी से ज्यादा कीमती आपकी जिंदगी है। और वो टेम्परेरी होगा, वो परमानेंट नहीं होता। वो कुछ देर बाद जब आप शांत हो जाते हैं, तो अगर आप उस टाइम पे रीडिंग लें तो, और शांत होने के बाद थोड़ी देर रीडिंग लें तो उसमें आपको अंतर नजर आ जाएगा। तो वो घबराने की स्थिति नहीं है। डॉक्टर गुप्ता, क्या कोरोना के बाद कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं? कुछ बीपी बढ़े हुए हैं लोगों के? ये अनिल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आज की डेट में जो कोरोना के इफेक्ट्स हैं बॉडी में इतने ज्यादा हैं और अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रूप में ये सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जिनको कभी ब्लड प्रेशर नहीं रहा
परंतु जी। कोरोना होने के बाद उनके ब्लड प्रेशर की देखा गया कि ब्लड प्रेशर की जो वो है रीडिंग बढ़ के आनी शुरू हो गई और परमानेंटली भी रहनी शुरू हो गई है। और कुछ लोगों में जो सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, जिनकी हार्ट बीटिंग कम होती थी या नॉर्मल रहती थी, वो उनको पैल्पिटेशन होने शुरू हुए। तो ये कोरोना के जो पोस्ट कोरोना इफेक्ट्स हैं, उसमें ब्लड प्रेशर का वेरिएशन भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि देखने में आ रहा है। उसके अलावा और भी हैं लोगों में कोरोना के साथ जो इफेक्ट हैं, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है। चेस्ट कंजेशन भी है उसमें? बिल्कुल है, चेस्ट कंजेशन है। तो क्या इसका सबसे पहला जो उपाय है वो हेल्दी लाइफस्टाइल है, यानी सुबह जाकर के वॉक करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें और अपनी मेडिसिन दवाइयां टाइम पर लें? बिल्कुल, ये हेल्दी लाइफस्टाइल तो एक मतलब मंत्र है जी, आपका, लाइफस्टाइल मूल मंत्र है जीवन का, मूल मंत्र है जिसको आपका थंब रूल। उसके जी, अंदर आप नियमित रूप से खान पान, रहन सहन, आचार विचार और व्यवहार और आपका वातावरण, ये सब चीजों का समावेश अगर सही है तब आप काफी जी। उसको तक अपने आप को ठीक रख सकते हैं। परंतु आज के इस युग में कहना आसान है, हो पाना मुश्किल है। मैं एज अ डॉक्टर मैं खुद भी कह रहा हूँ, जो चीजें जितनी आधे से ज्यादा चीजें मैं लोगों को बताता हूँ, मरीजों को, तो मैं वो उसका स्वयं पालन नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी जॉब डिमांड ऐसी है। मैं लोगों को कहता हूँ समय पे खाना खाएं, समय पे जाएं, तब वो मैं यहाँ पे जैसे मेरे पास मरीज बैठे इमरजेंसी में बैठे, मैं चाह के भी उठ के जा नहीं सकता, खाना खाने नहीं जाता। तो ये, परंतु कोशिश आदमी को जरूर करनी चाहिए कि जहाँ पे आप अपना उसको एक नियमित रूप पे अपनी लाइफ को बिला सकें, तो उसको जरूर करना चाहिए। और उसमें एक व्यायाम का एक बहुत अच्छा रोल है, जिसमें आप लाइट एक्सरसाइज, वॉक या योगा या मेडिटेशन, कुछ भी इस टाइप का अगर कर सकते हो, इट विल ऐड टू योर लाइफ एंड इट विल ऐड टू योर हेल्थ डेफिनेटली। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, इससे पहले कि हमारे दर्शकों का हाइपरटेंशन बढ़ जाए, उनको कहेंगे कि ऐसा डॉक्टर चुन लीजिए जो चुटकुले सुनाता हो, और चुटकुले सुनते रहिए, ना स्ट्रेस लीजिए ना दीजिए, यानी किसी को तनाव ना देना है ना लेना है, मस्त रहिए और हाइपरटेंशन डे पर इसका संकल्प लीजिए कि जिंदगी को खुशहाल बनाएंगे, कुछ गीत संगीत सुनेंगे, कुछ प्रभु की भक्ति करेंगे और मगन हो जाएंगे। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ और भी बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, उनको भी जानना जरूरी है कि जिसको गुस्सा आता है और आदमी को गुस्सा आता है, उनको कहते हैं इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ये एक कोई उसका डायरेक्ट इंडिकेटर नहीं है इस बात को। खासतौर पर ये हस्बैंड वाइफ के बीच में देखा जाए, इनको बड़ा गुस्सा आ रही है, इनको ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है और अब ब्लड प्रेशर नहीं होता है, तो ये एक भ्रांति है। परंतु हाँ, जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ रहती है, उनके विचारों में या उनकी थोड़ी इरिटेबिलिटी आना स्वाभाविक हो सकती है। तो यानी अगर बीवी कुछ कहे और पति को गुस्सा आ जाए, तो ये जरूरी नहीं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और उसको चुटकुले की तरह मानकर आगे बढ़िए, क्योंकि जिंदगी की दोनों जो साथी हैं वो बहुत जरूरी है। डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसमें होम्योपैथी का भी बहुत अच्छा रोल है। जहाँ पे होम्योपैथी के जो मरीज हैं, कुछ लोगों को ये देखने में आया कि वो एलोपैथिक दवाइयां खाते आ रहे हैं और उनका दवाई लेने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर ठीक नहीं रहता। तो ऐसे समय में जब वो मरीज हमारे पास होम्योपैथी के पास आते हैं, तब हम उनका इलाज ब्लड प्रेशर के लिए नहीं, उन व्यक्ति विशेष के लिए करते हैं। तो जिसमें इंडिविजुअलाइजेशन पेशेंट का होता है, तो उसकी जो बॉडी की सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म है, वो अच्छा इंप्रूव होता है और उनको बाद में वही दवाइयां सूट करनी शुरू हो जाती हैं जो कि पहले असर नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे बिल्कुल होम्योपैथी में, जी बिल्कुल, जैसा कि मैं जानता हूं, होम्योपैथी में हम व्यक्ति का इलाज करते हैं, उस बीमारी का नहीं, जिससे क्या होता है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।